अमेरिका और ईरान के बीच हो रहे युद्ध का असर घरेलू गैस पे पड़ा है। कमर्शियल गैस की सप्लाई पूरी तरीके से रोक दी गई है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि घरेलू गैस की सप्लाई पूरी तरीके से चालू है। लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी की उपलब्धता है। पीएम मोदी हो चाहे पेट्रोलियम मिनिस्टर, सब इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें बता रही हैं कि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि घरेलू गैस के लिए लोगों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है। बड़े बड़े जो क्लास के लोग हैं उन्होंने इंडक्शन पर और अन्य वैकल्पिक उपाय करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो आम आदमी जो एक सिलेंडर के भरोसे अपना पूरा महीना निकाल देता है, उसके लिए कैसे मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। क्या आम आदमी जो इंडक्शन नहीं खरीद सकता है, उसके लिए क्या ये घरेलू गैस नहीं मिल पाना कैसे मुसीबत बन गई है, इसको समझने के लिए हम एक इलाके में पहुंचे हैं। ये भोपाल का नेहरू नगर का इलाका है। कौन सा जगह? बापू नगर की ये जगह है। और यहाँ पर कविता विश्वकर्मा जी के घर में हम दाखिल हो रहे हैं। ये घर छोटा है और ये जो विश्वकर्मा जी हैं ये फर्नीचर का काम करते हैं। लाइट है यहाँ पर, लाइट है यहाँ पर। आप कहाँ, ये सिलेंडर, हम इनके घर के अंदर दाखिल हुए हैं ये समझने के लिए कि इनके घर में खाना कैसे बन रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि सिलेंडर रखा हुआ है। ये कब से रखा हुआ है? आप आइए ना यहाँ पर। कितने दिन हो गए? ये सिलेंडर तो यहीं रखा हुआ है रास्ते में ही। क्यों? हाँ, नहीं, रास्ते में क्यों रखा है यहाँ? मिल नहीं रहा सर, मिल नहीं रहा हुआ है। यानी इसको भरवाने के लिए बाहर निकाला हुआ है। हाँ, कितने दिन हो गए? 8-15 दिन हुआ जा रहे हैं। हाँ। 8 दिन। आपके घर में कितने लोग हैं? 4 जने। कौन कौन? हम 2 बच्चे हैं, हमारे पति हैं। पति क्या करते हैं? लकड़ी का काम। लकड़ी फर्नीचर का काम करते हैं, कारपेंटर का। तो आप एक सिलेंडर कितने दिन चला लेते हैं? चल जाता सर 1 महीना 1.5 महीना। अब यदि ये आप कह रहे हो कि 10-15 दिन से सिलेंडर नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, और भर रहा है कि नहीं भर पा रहा है? नहीं भर पा रहा है ना सर। नहीं भर पा रहा। हाँ, चूल्हा है, चूल्हे पे से बनाते हैं। अच्छा, ये चूल्हा है यहाँ पर, अभी आप खाना बना रहे हो। अभी तो जल नहीं रहा है चूल्हा। तो अब बनाया था सर। अब इसके लिए लकड़ी मिल रही है? लकड़ी लेके आ जाते हैं सर। अच्छा, तो आप कहा जा रहा है कि इंडक्शन पर भी खाना बन सकता है, तो इंडक्शन नहीं जाते, अपन तो चूल्हे पे से बनाते सर। अच्छा, नहीं यानी इंडक्शन खरीदने के लिए बजट नहीं है या फिर? बजट नहीं है सर, हम वही होता तो फिर क्या चूल्हे पे से बनाते। अच्छा, उज्ज्वला योजना के तहत तो आपको सिलेंडर नहीं मिला था कहीं? उज्ज्वला के तहत नहीं। अच्छा, एक ही सिलेंडर है, तो अब कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा? कोई बता रहा है कि कब तक सिलेंडर मिलेगा? कोई नहीं बता रहा सर। अच्छा, भरवाने के लिए कभी जा रहे हैं क्या एजेंसी पर? जाते हैं ना सर। हाँ, फिर नहीं मिल रहा। हाँ। क्या बता रहे हैं सर? चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिलेंडर रखा हुआ है 10-15 दिन से। आप भी यहाँ पर हो, कैसे आप लोग खाना बना रहे हैं? कैसे सर, हम लोग चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। लकड़ियाँ हस्बैंड वगैरह ला देते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। 15 दिन हुआ है हमको, इन्हें कि रोज़ जा रहा है, दिन में 10 बार जा रहा है। फ़ोन लगा रहे हैं, ना बुकिंग हो रही है और ना ही है ना गैस एजेंसी खुल रही, सिर्फ लाइन लगी है। हम बहुत परेशान हैं सर। हमारे घर में 5 सदस्य हैं। अब बताओ, होटल से भी और किसी हमारी गुंजाइश नहीं है कि हम इंडक्शन लें। कहाँ से हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम ही लोग जान रहे हैं। बहुत परेशान है सर। कैसे खाना बना रहे हैं? यानी सिर्फ चूल्हे पे बना रहे हैं सर। सुबह शाम चूल्हा ही जलाते हैं, अब क्या करें? तो लकड़ी पर्याप्त तो मिल पा रही है? अब लकड़ी तो ऐसा भी हस्बैंड लोग लकड़ी का काम ही करते हैं, जो बचती है वो ले आते हैं। नहीं मिलती तो फिर कंडे खरीदते हैं हम लोग, खुद लकड़ी बीनने जाते हैं। ऐसे खाना बना लेते हैं हम लोग सर। तो मुश्किल नहीं हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है सर, हम बहुत पहले कहा जा रहा था कि उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में सिलेंडर होगा ताकि लोग चूल्हा ना जलाएं। अब वापस आप लोग चूल्हा जला रहे हो। तो सर अब ये क्या कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं उज्ज्वला का और ना ही हमें मिला है। नहीं, पहले जो यही कहा गया था ना, जिनके पास पहले कहने को तो बहुत कुछ कहा गया था पहले, लेकिन कुछ भी कहाँ हो रहा है। सिर्फ कुछ लोगों को मिलता है दिखाने के लिए कि मिल जाए, लेकिन कुछ बहुत से जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रहा सर। अच्छा, ये लकड़ी भी जो चूल्हा आप इस्तेमाल कर रहे हो, लकड़ी भी खत्म हो जाएगी तो फिर कैसे चूल्हा जलाओगे? अब वो तो ऊपर वाले के भरोसे हैं सर, उसके लिए तो कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। और कमाने वाले कितने लोग घर में? कमाने वाले एक ही सदस्य है, एक ही सदस्य घर में सर। तो ये कविता विश्वकर्मा के घर पर पहुंचकर हमने समझने की कोशिश की कि जो दावे किए जा रहे हैं कि लोगों को घरेलू गैस उपलब्ध हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो कविता विश्वकर्मा का घर है वहाँ पर
जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर सिलेंडर खत्म हो चुका है, इंडक्शन खरीदने के लिए लोगों के पास अभी पैसे नहीं है, चूल्हे पर जैसे तैसे खाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो भी लकड़ी के भरोसे कब तक चूल्हा जलेगा ये कहना मुश्किल है। ये इनका नंबर कब से लगा? आप भी हाँ यहीं रहते हो? नहीं, हम मतलब पीछे रहते हैं। अच्छा, हमारा भी 2-3 दिन से नंबर लगा हुआ है, बाकी अभी मिला नहीं। 30 तारीख की डेट दी उनने। तो आपके घर में कैसे खाना बन रहा है? लकड़ी पे ही बना रहे हैं हम भी, चूल्हे चूल्हा पर? जला। हाँ। अच्छा, ये इंडक्शन का भी कहा जा रहा है कि बिजली के जरिए नहीं है, अगर इंडक्शन लेंगे भी तो जलाएंगे कैसे, क्योंकि लाइट मीटर तो ना है ये कोई। अच्छा, मीटर नहीं है? हाँ, नहीं, ऐसी लाइटें आती जाती रहती, वो भी नहीं रहती हमेशा की लाइट रहती। आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम लोग 4 जन हैं, 2 बच्चे और हम, मतलब दोनों मियाँ बीवी। तो अभी सिर्फ चूल्हे पर खाना बन रहा है। हाँ, तो क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो लकड़ी का ही करते हैं, वो भी अच्छा। विश्वकर्मा है हम लोग, तो लकड़ी का ही करते हैं। तो फिर अब कैसे आप लोग घर चलाएंगे यदि लकड़ी बंद हो जाएगी? देखेंगे, अब चल रहा है जैसे, आप क्या कर सकते हो उसमें, है ना। है ना, हमने नहीं, हाँ। अच्छा, एजेंसी पर आप लोग गए क्या? सिलेंडर लेने के लिए गए क्या? थोड़ी सी रोशनी आने हम दीजिए। गए थे, हमारा लड़का गया था, लेकिन नहीं दिया उनने भी। वहाँ ताला डाला हुआ था, बुकिंग करा तो हुआ भी नहीं, मतलब बुकिंग 30 तारीख का बोला उनने कि जब। कितने सिलेंडर हैं आपके घर पे? हमारे पास एक ही है, फ्री वाला तो हमें मिला नहीं था। अच्छा, एक ही हमारे पास। क्या नाम है आपका? विनीता विश्वकर्मा। तो ये भी है विनीता विश्वकर्मा, जो इसी घर से लगे हुए घर में रहती हैं। इनका भी ये कहना है कि जो इनके घर में है चूल्हा ख़त्म हो चुका है, यानी कि गैस ख़त्म हो चुकी है। कई दिनों से परेशान हैं, गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन गैस नहीं मिल पा रही है। और अब इनको के लिए मजबूरी ये है कि इनको चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है, लकड़ी जलाना पड़ रही है। वो लकड़ी जिसको लेकर कहा गया था कि उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में सिलेंडर दिया जाएगा, ताकि लोग चूल्हे का इस्तेमाल ना करें, प्रदूषण ना फैलाएं, लोगों के स्वास्थ्य पर असर ना पड़े। लेकिन अब लोगों के लिए मजबूरी यही हो गई कि दोबारा वो चूल्हा जलाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये अब उनकी मजबूरी बन गई है। आप भी यहीं रहते हैं क्या? कौन सा घर है आपका? अच्छा, आपका ही घर है ये? हाँ। कि क्या आपके घर में स्थिति है? हमारे इस घर में स्थिति है कि काम पे नहीं जा पा रहा सिलेंडर के चक्कर में। सिलेंडर भरवाने आएंगे तो अपनी मजदूरी चली आएगी, ये है समस्या हमारी। लेकिन अभी तो आप घर पर ही हो। तो सिलेंडर भरवाने सिलेंडर की आप गए थे क्या भरवाने? भरवाने गए थे, 2 घंटे लाइन पे लगे रहे, कोई मतलब नहीं, ना ऑफिस खुला ना कोई मिला हमें। अच्छा, ऑफिस ही नहीं खुल रहा? खुल ही नहीं रहा, ना एजेंसी नहीं खुल रही है। बस आश्वासन मिलते हैं कि शाम को खुलेगी, 2 दिन बाद आना बस। अच्छा, ऑनलाइन नहीं हो रहा, नंबर बुकिंग नहीं हो रही। कितने सिलेंडर हैं आपके पास? हमारे पास ही एक ही है। अच्छा, हाँ। उज्ज्वला योजना के तहत मिला है क्या आपको? नहीं, ये उज्ज्वला योजना वाला तो नहीं हमारा। तो कैसे करोगे आप? आपको कुछ नहीं, हमारे पास तो लकड़ी भी नहीं है, तो ये समस्या हो रही है। लोग मांग के काम करेंगे लकड़ी तो क्या? अभी कैसे चला रहे हो आप? यानी अभी तो वही एक पड़ोस से लकड़ी ले ली तो उससे काम कर रहा है। कुछ और लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में गैस सिलेंडर उनके लिए मुश्किल बन गया है। क्या मुश्किलें बन गई हैं आपके लिए? अब ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रही है, लाइन में लगना पड़ रहा है, जाओ तो भी नहीं मिलता गैस सिलेंडर। अब बताओ, 21 दिन के बाद अब 25 दिन कर दिए, और अपन गैस एजेंसी जाओ तो वहाँ भी बहुत लंबी लाइन लगी है। बताइए क्या करें? लोग पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, ये बताइए, क्योंकि ये समाधान नहीं मिल पा रहा है कि कैसे घर का चूल्हा जले, कैसे घर में खाना बने और कैसे बच्चों को खिलाएं। खाना खा लिया आपने? नहीं, अभी नहीं खाया? क्यों? खाऊंगा तो इधर से। यानी गैस पे बन रहा है खाना कि काय पे बन रहा है? चूल्हे पे। चूल्हे पे? गैस पे बंद कर दी क्या? गैस में वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं? हाँ, गैस। अच्छा, सिलेंडर में गैस नहीं है? हाँ। तो स्कूल जाते हो? नहीं। चलो, यहाँ पर हम एक घर में और पहुँचे हैं ये समझने के लिए कि आम आदमी कैसे मुश्किलों का सामना कर रहा है। यहाँ पर देखिए, 1 मिनट में फिर से दोबारा पीछे ले चलूँगा। पीछे ये देखिए आप, ये चूल्हा रखा है, लेकिन ये जल नहीं रहा है क्योंकि सिलेंडर में गैस नहीं है, ये बंद पड़ा हुआ है, इसकी बत्ती बंद हो गई है। लेकिन यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो चूल्हा है, ये लकड़ी पर जो एक कुकर रखा हुआ है और इसमें खाना पकाया जा रहा है। बैठिए ना, ये लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं और अब क्या इसी सिगड़ी पर ही खाना बन रहा है? हाँ, इसी पे खाना बन रहा है, क्योंकि इसे खरीद के लेके आ रहे हैं। 15 रुपए किलो लकड़ी मिल रही है, तो खरीद के लेके आके बना रहे खाना। बच्चों को तो खिलाना पड़ेगा। गैस टंकी पे जाओ ना तो पर्ची कट रही है और लाइनें लग रही है, न वो हो रहा है। तो बताइए कैसे करें? बच्चों को खिलाने के लिए चूल्हा तो जरा पड़ेगा, इतनी परेशानी। अब मिस्टर है जो बाहर है, अब मैं अकेली तो जा नहीं सकती गैस टंकी के लिए। अगर मैं खड़ी होंगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? इतनी परेशानी का सामना करना। हस्बैंड कहाँ हैं अभी? वो बाहर जबलपुर में काम कर रहे हैं। अच्छा। विश्वकर्मा फर्नीचर का काम करते,
वहाँ कर रहे हैं। अब मैं अकेली तो लेडीज जा नहीं सकती है भरवाने के लिए, और लाइन भी इतनी लंबी लगी कि सुबह से लेकर शाम हो रही है, तो कहाँ तक गैस टंकी मिल भी नहीं रही है। और जाना कहाँ पड़ता है हमको, नीलबड़ परखेड़ी जाना पड़ता भरवाने के लिए, और पर वहाँ जाओ तो कभी कभी तो बंद मिलता है। अभी 8-10 दिन से हो गए, इतने परेशान हो, कभी कभी तो बंद भी मिल जाता है, इसलिए अब चूल्हा जला के ही बना रही हूँ। क्या करें, बच्चों को तो पेट भरना पड़ेगा। ये मुश्किल है। ये लो जो जल रही है ये चूल्हे की लो है और इसी मद्दी लो पर खाना पकाया जा रहा है, लेकिन ये लो कब तक जलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि लोग इस आसरे पर थे कि गैस सिलेंडर उनके घर पर आया है तो उससे आसानी से घर पर खाना बन सकता है। एक ही सिलेंडर है इनके पास, और यदि वो खाली हो गया तो अब इनको दूसरा सिलेंडर लेने के लिए खासी मशक्कत करना पड़ रहा है। और दर्द इसी बात को लेकर है कि गैस नहीं मिल पा रही है और मजबूरी में चूल्हा जलाना पड़ रहा है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।